नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में इस वक्त धर्मांतरण का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। खासतौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में धर्मांतरण को लेकर बहस तेज है। आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और आस्था पर हो रही ये बहस अब सियासत के केंद्र में है और इसी बीच पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत कवरेज कर रहा है। आज हमारे साथ है बांसवाड़ा से भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी जी, जो लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में हिंदुत्व के मुद्दे उठाते रहे हैं। आज इनसे बात करके हम जानेंगे कि क्या वाकई बांसवाड़ा में धर्मांतरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पुंजीलाल जी, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है कि धर्मांतरण के मुद्दे को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, आखिर क्या कारण है जो बांसवाड़ा से धर्मांतरण के इतने मामले सामने आ रहे हैं? मेरी नजर में धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। राजस्थान के एक राज्य के रूप में स्वतंत्र गठन के बाद प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही। गरीबी उन्मूलन के बजाय कांग्रेसी सरकारों ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूरी की तरफ धकेला। धर्मांतरण की उस समय की समस्या एक लाइलाज बीमारी बन गई है। विगत वर्षों में इस इलाके में सनातन संस्कृति के प्रसार की दिशा में हो रहे प्रयासों में असर दिख रहा है। हाल ही में गांगड़ तलाई उन लोगों के संपर्क में हूं, उन्हें हिंदू और सनातन संस्कृति जुड़े रहने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस पे हालांकि हम तफसील से चर्चा भी करने वाले थे, लेकिन आपने एक चीज़ ये नोटिस किया होगा कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में ये धर्मांतर हो रहे। ठीक है, राजनीतिक पहलू एक अलग चीज़ है, लेकिन कई बार ये सुनने में आता है कि मूलभूत सुविधाएं हो गई, खाना पानी, इन सब की वजह से भी धर्मांतरण हो जाते हैं। तो क्या बांसवाड़ा में भी ऐसे मामले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब की सरकार रही, भैरों सिंह शेखावत ने अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना चलाई, अंत व्यक्ति का उदय करने का। भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे यहाँ जनजाति समाज को अध्यक्षीय पद, सरपंच, प्रधान उनको दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। कांग्रेस का मूल गठन ही ईसाईकरण के साथ प्रारंभ हुआ और ईसाइयों को कैसे बढ़ाया जाए, ये कांग्रेस की रीति और नीति रही। क्योंकि कांग्रेस में आज भी आला बैठे हुए हैं, सब ईसाई से प्रेरित हैं। हमारे सोनिया जी गांधी देश के कांग्रेस की शीर्ष नेत्री मानी जाती है, वो खुद ईसाई है। इसके लिए इनका जब भी राज रहा, ईसाईकरण को बढ़ावा दिया इन्होंने। तो हालांकि मेरे सवाल कई सारे थे, लेकिन अब जो इंटरव्यू है वो राजनीति की तरफ ज्यादा मुड़ चुका है। तो इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र के ऐसे कौन से नेता है जिनका नाम आप लेना चाहेंगे, जिन्होंने ईसाईकरण में भूमिका निभाई है? केंद्र की इनकी कांग्रेस की माताजी है सोनिया जी गांधी। क्षेत्र के नेता डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के नेता तो अभी क्या है कि हमारे समाज को बरगला के, हमारे आदिवासी समाज सनातन धर्म संस्कृतिवान समाज है। हमारे आदिवासी में मामा बालेश्वर दयाल, हमारे आदिवासी में गोविंद गुरु, काली बाई और हमारे अनेकों संत हुए। वो सनातन धर्म के लिए धर्म पर मर जाना ना कोई बात बड़ी है, हमारा आदिवासी समाज का भजन है। परंतु अभी वर्तमान में कुछ पाश्चात्य संस्कृति के मार्फत ये भारत आदिवासी पार्टी बनी। ये युवाओं को बरगला करके ये जो इनके नेता बन रहे, वो क्रिश्चियनों से अपना टाई अप करके इस धर्म प्रचार को वोटों में कन्वर्ट करके ये ईसाईकरण करवा रहे। बाकी हमारी जनजाति समाज, वाल्मीकि ऋषि राम से पहले रामायण लिखी, हमारे एक भजन भी बोलते हैं, आपको सुना दूं मैं भजन 2 लाइनें कि लक्ष्मण भैया ये हमारी सनातन संस्कृति का परंतु हमारे इस एरिया में हमारे समाज पता चल गया कि अगर आदिवासी सनातनी है तो को वोट नहीं मिले, इनको किस क्रिश्चियन बनाओ, इनको लोभ लालच देके इनको डायरेक्शन बदलने की दिशा में कर रहे हैं। पर इनके मसूबे ठीक होने वाले नहीं है, जल्दी ये निपट जाएंगे क्योंकि पाप का घड़ा इनका फूटना चालू हो गया है। जो धर्म का विरोध करेगा, चाहे कंस हो चाहे रावण हो, सब समाप्त हो गए, ये भी समाप्त हो जाएंगे।
पुंजलाल जी, आपने बीएपी का जिक्र किया, भारत आदिवासी पार्टी का। अभी हाल फिलहाल में आपके ही एक पार्टी के नेताओं से हमने इस पूरे मामले पे साक्षात्कार किया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीएपी के जो नेता है, चाहे वो राजकुमार रोत हो या कोई अन्य नेता हो, वो इनके एजेंट है। क्या इस बात से आप भी सहमत है कि क्या वो विदेश के एजेंट है क्या? बिल्कुल, इनकी नीति, ये झारखंड जाते हैं, विदेशों का फंड आता है इनके ऊपर। इनकी नीति है कि हमारा जनजाति भाई सनातनी हिंदू है, धर्मवान हिंदू है। हमारे समाज में गीत गाए जाते हैं, हमारे गणेश शादी करते हैं। क्या राजकुमार रोत से आप एक प्रश्न करिए, क्या आपने शादी की थी, गणेश पूजन नहीं किया था? क्या आपने शादी की थी, गणेश बाकड़े नहीं रहते थे? और हमारे बोलते वागड़ी की भाषा में गण बाकड़ा, और इसके गीत गाते हुए आ रहे हैं, आज ते गणे बेटो हो लाल बना। ये हमारी आदिवासी संस्कृति गीत गाते हुए आ रही है। ये सब फरेब है, झूठे हैं, ये मक्कार है, हमारी धर्म संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। और आदिवासी सनातन हिंदू है, हिंदू रहेगा, और इनके फरेब के झांसे मारने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ अल्पकालिक इनका स्वार्थ सिद्ध कर सका, पर आदिवासी सनातनी हिंदू है। जी, हालांकि ये तो राजनीतिक पहलू हो गया, लेकिन एक गंभीर सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं न सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में अगर बात करें, तो कुछ मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोभन देकर, प्रलोभन देकर ये जो मिशनरी होते हैं वो आदिवासी समाज को ईसाईकरण में तब्दील कर लेते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम मूलभूत सुविधाओं का अभाव ना हो आदिवासी समुदाय को, ताकि वो इस तरह के ईसाईकरण को ना अपनाए? जी बॉस, आपका प्रश्न बहुत जोरदार है। मैंने पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब का जिक्र किया था। उन्होंने काम के बदले अनाज योजना चलाई, भैरव सिंह जी शेखावत ने। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हमारे इस इलाकों को टीएसपी एरिया घोषित करके हमारे आदिवासी युवाओं को बहुत रोजगार दिया। मैं आपको 3 से 8 तक की सरकार में वसुंधरा जी जब सीएम थे तब की एक घटना बताऊं। हमारे आदिवासी भाई युवा जो एग्जाम के अंदर बैठ गए, जिनके 0 नंबर थे, इनको भी टीचर बना के इस समाज का उत्थान, उस समाज का विकास किया जाए, ये बीजेपी ने किया। हमारे आदिवासी भाइयों का विकास अगर कोई कर सकती है, आज भी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ी हर घर आवाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे आदिवासी भाई पक्के मकान में रहे, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहे। इसलिए आदिवासियों का विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इनका विनाश इन कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोल करके किया है। और ये जो नई हुई पार्टी आई है, ये क्या है कि पूर्णतया एक मानगढ़ धाम पे बोला था इनके लोग कि हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, हम धर्म को नहीं मानेंगे। कल तो ये भी कह दे कि हम पिताजी को नहीं मानेंगे। इनकी गलत बात है। हम सनातनी हैं, हमारा आदिवासी भाई सनातनी है। हमारे मावजी महाराज, हमारे गोविंद गुरु एक संत थे, हुआ करते थे। आपको बता दूं, इन्होंने मानगढ़ धाम के भूरेटिया नी मानू रे नी मानू, वो भूरेटिया जो गीत गाया था, वो भूरेटिया मतलब बुरे लोग, बुरे का मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेज का मतलब क्रिश्चियन लोग के खिलाफ बोले थे, और धुनी धाम जगी थी। परंतु आज ये बीएपी वाले, जिन 1500 व्यक्तियों को, हमारे भाइयों का शहादत हुई, वो तो बोल नहीं रहे वहां पे, और कह रहे हम तो उनकी रीति नीति पे चल रहे, हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, हम तिलक नहीं लगाएंगे। तो ये जो नकली लोग आए ना, ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जो सनातन का विरोध करता है वो स्वतः ही समाप्त होता है। जी, पुंजलाल जी, आपके क्षेत्र का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में गरासिया मिनिस्ट्री का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा संगठन है, हम दर्शकों को बता दूं, जो लगातार जिस पे आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। तो अभी तक गरासिया मिनिस्ट्री जैसे तमाम जो अन्य ईसाईकरण वाले संगठन हैं, उन पर क्या ठोस कार्रवाई आपके द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा, आपकी सरकार द्वारा की जा रही है? हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्मांतरण के मुद्दे पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार गरीब को, जो अपने आर्थिक दृष्टि से वंचित रहे, उसको वंचित नहीं रहे, उसको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। और हम धर्मांतरण के मुद्दे पर गंभीर रूप से हमारी भजनलाल जी की सरकार, अपने मोदी जी की सरकार पूरा काम कर रही है। और ये सामाजिक विघटनकारी शक्तियां हैं, उनके मुसुम्बे सफल नहीं होने देंगे, और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हम चल रहे हैं।
नहीं तो लेकिन ये जो गरासिया मिनिस्ट्री, इस पे कोई एक्शन लिया क्या गया अभी तक? अभी आपने आज मुझे ध्यान में दिलाया है। मेरे को आपसे कहते हुए खुशी होगी कि जो जो भी होंगे, मैं किसी एक व्यक्तिगत नहीं लूंगा, पर हमारी सरकार सबको समय अनुसार, समय रहते भजनलाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ठीक करेगा, और हम और आप सब मिलके ऐसे लोगों को ठीक करेंगे। ठीक है पुंजीलाल जी, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने कार्रवाई का जिक्र किया, इसलिए सवाल पूछना बनता है कि धर्मांतरण में जो कानून को लेकर भाजपा क्या कर रही है फिलहाल, जो अपडेट? धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला अधिकारी, हमारे नेतागण उस विषय पे गंभीर हैं। हमारे मुखिया राजस्थान के भजनलाल जी इस विषय में गंभीर हैं। हमारे राष्ट्र के नेता, हम सबके नेता, अपन सबके नेता मोदी जी इस बारे में जो भी लेंगे, जल्दी ही अच्छा कार्रवाई करेंगे, और इन सबके नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर थोड़ा सा राजनीतिक रुख इख्तियार करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में गाहे बगाहे हमेशा से रही है सत्ता में, और उस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगता रहा है, जैसा कि आपने भी ईसाईकरण का आरोप सीधा सीधा कांग्रेस के नेताओं पर लगाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन सब के पीछे आदिवासी आज ईसाईकरण में तब्दील हो रहे हैं? बड़ी संख्या में हो भी चुके हैं, हालांकि घर वापसी भी हो रही है, लेकिन उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या कांग्रेस की नीतियां इन सब के लिए जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस की नीतियां नहीं, कांग्रेस की पैदाइश ही क्रिश्चियन से चालू हुई है। जो अपने आका हैं वो उस क्रिश्चियन जन्मभूमि से पैदा होके यहाँ आए हैं, इसलिए वो क्रिश्चियन को बढ़ावा देना और हिंदुओं को घटाना इनकी रीति नीति रही है। आपको एक प्रश्न का एक उत्तर याद है होगा शायद, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमें प्राणों से प्यारा है। ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान पे भी वो राजनीतिक करते हैं। इसका मतलब ये देश के पक्ष में नहीं है। इस देश को ईसाईकरण करके इस देश को हिंदुत्व को घटाने का काम कांग्रेस इनके मन से, कर्म से और वचन से कर रही है। पुंजीलाल जी, भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो हमेशा से इस विचारधारा का न सिर्फ समर्थन करती है बल्कि प्रमुखता के साथ प्रचार भी करती है। लेकिन वहीं जिस क्षेत्र से आप आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहीं हाल फिलहाल में एक पार्टी आती है, भारत आदिवासी पार्टी, जो अपने 4 विधायक, एक सांसद देती है, और वो ये स्पष्ट रूप से प्रमुखता से कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदू लोग हैं, जो खास तौर पर आदिवासी लोग हैं, उनकी जो विचारधारा को किसी तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, और कहीं इसी कंफ्यूजन के कारण वो ईसाईकरण की ओर बढ़ रहे हैं? आपने अच्छा प्रश्न किया। अभी हमारे समाज को विदेशी ताकत से और कांग्रेस की मंशा से, विदेश की ताकत से, कांग्रेस की मंशा से ये हमारे जनजाति भाइयों को, सनातनियों को भड़काने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। परंतु देर सवेर हमारे हिंदू भाई, सनातन की रक्षा करने वाले आदिवासी भाई, इनके मुसम्बे पास नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, और सनातन की ओर धीरे धीरे लौट रहे हैं। और हम विकासवाद की राजनीति करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी इससे जागरूक होकर के अब वापस हमारी सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। ठीक है पुंजीलाल जी, इंटरव्यू के आखिरी 3 सवाल बाकी है। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ आदिवासी जो जन समुदाय के लोग हैं, जो ईसाई में तब्दील हो चुके हैं, उनका कहना है कि भले ही हमने धर्म छोड़ दिया, लेकिन परंपराएं आज भी वैसी ही है जो आदिवासी समुदाय में रहते हुए थी। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? भाई साहब, वो क्या है कि हमारे जनजाति का जो आरक्षण लेने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ईसाई बनने के बाद में हमारे एसटी के भाइयों को आरक्षण खाने की बात है, इसलिए ये अपनी बात को घुमा के कर रहे हैं। परंतु ये समय रहते, अभी जनगणना आ रही है, उसके बाद पिक्चर साफ हो जाएगी। ये कॉलम हमारा आदिवासी, सनातनी आदिवासी हिंदू लिखेगा, और जब वो हिंदू लिखते हैं कि क्रिश्चियन लिखते हैं, उसे पता चल जाएगा। उसका दूध का दूध और पानी का पानी इसी प्रश्न से साफ हो जाएगा, और जिस जनगणना के बाद अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल इससे जुड़ा मेरा एक और था कि जो लोग आदिवासी में तब्दील, आदिवासी समुदाय जो लोग ईसाईकरण हो चुका है जिनका, और ईसाई में तब्दील हो चुके हैं, उनकी घर वापसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे
कुछ भाई तो आ भी गए, कुछ भाइयों को बरगलाया गया था, कुछ भाइयों को प्रलोभन दिया गया था, कुछ भाइयों को दबाव भी डाला गया था। इस प्रकार का हो रहा था, परंतु हमारा आदिवासी भाई सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाला है, नित्य लौट रहे हैं और सब खुद भी समझ चुके हैं। इसलिए हमारे आदिवासी भाई देर सवेर इनके झांसे में आने वाले नहीं है। सारे सनातनी है और सनातनी है और सनातनी रहेगी। पुंजीलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के धर्मांतरण जैसे अहम मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए। हमने कई सारे सवाल आपसे क्षेत्र से जुड़े, प्रदेश से जुड़े, राजनीति से जुड़े पूछे और आपने उनका तफसील से जवाब भी दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, केंद्रित है, उनको उनके तमाम सवालों के जवाब आपके जरिए मिले होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान धर्मांतरण को लेकर क्षेत्र के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से आपसे डिजिटली माध्यम से रूबरू करवा रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये मुद्दा न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में और बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेताओं को आपसे मिलवाएंगे और आपसे जुड़े जो सवाल है वो उनसे ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।